नाउ अब आपका टॉपिक आएगा रूट लॉकस। तो रूट लॉकस जो है वो एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। सो बहुत कम लोग हैं जो उसको ठीक से पढ़ा पाते हैं। सो आप लोग पढ़ सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं ईज़िली पढ़ा सकता हूँ ये टॉपिक, मैं जानता हूँ। सो रूट लोकस, पहले सबसे पहले नाम पे ही जाते हैं इसके, रूट, ठीक है। लोकस, लोकस का मतलब होता है पाथ, ठीक है। अब क्योंकि रूट का लोकस है, दैट मीन्स पाथ ऑफ रूट्स, ठीक है। नाउ रूट्स कंट्रोल सिस्टम में क्या मतलब होगा? कंट्रोल सिस्टम में एक इक्वेशन होती है जिसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो होती है आपकी 1+GSHS इज इक्वल्स टू 0, और उसके जो रूट्स हैं उनका लोकस इज रूट लोकस, ठीक है। सो इसके जो रूट्स हैं दैट मीन्स वो उसको क्या बोला जाता है? क्लोज लूप पोल्स। सो क्लोज लूप पोल्स का जो पाथ होगा दैट वुड बी रूट लोकस, ठीक है। नाउ आप मुझे एक बात बताएं, दैट सपोज आपके पास एक इक्वेशन है s² प्लस 10s प्लस ये 10 है, सो मैं यहाँ 25 कर देता हूँ सपोज, ठीक है। तो सपोज ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आपने इक्वल टू 0 कर दिया। सपोज ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। सो डायरेक्टली आप इसको s+5 होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो सपोज ये क्या कहते हैं आपका 24 है सपोज, ठीक है। सो आपका जो रूट्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो आपका इस तरह से आएगा s+6 एंड s+4 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक पोल कहाँ पे है? -6 पे है, एक पोल -4 पे है। दैट मीन्स क्लोज्ड लूप पोल्स आर स्टैटिक। एक -4 पे बैठा हुआ है, एक -4 पे बैठा हुआ है, एक -6 पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स दे आर नॉट मूविंग, ठीक है। क्यों मूव नहीं कर रहे? बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्पेसिफिक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एस वैल्यू, वो आपको क्लोज लूप पोल्स देगा, तो वो भी स्टैटिक आएंगे, ठीक है। सो क्योंकि जो कोफिशिएंट हैं दे डू नॉट कंटेन अ वेरिएबल। अगर ये 24 की जगह k होता, ठीक है, आप k को वेरी करते तो ये इक्वेशन चेंज होती, ये इक्वेशन चेंज होती तो क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन चेंज होती, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आपके पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन है विदाउट एनी वेरिएबल, ठीक है, विदाउट एनी वेरिएबल, तो जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो चेंज ही नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, इसके पोल्स कहाँ पे हैं? -4 एंड -6, और ये यहीं बैठे रहेंगे। सो यहीं बैठे रहेंगे, सो कोई पाथ ही नहीं है। सो पाथ कब होगा? व्हेन देयर इज अ वेरिएबल, अननोन वेरिएबल एसोसिएटेड विद द सिस्टम एंड इट इज वेरीड। इसको आप वेरी करोगे, ठीक है, तो ये जो पोल्स हैं ये भी वेरी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज़ के लिए। सपोज मैं ये के लिख देता हूँ यहाँ। सो डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज़ के लिए ये जो पोल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल K24 के लिए ये पोल्स आएंगे, K25 के लिए दोनों पोल्स -5 पे होंगे। सो के चेंज करेगा तो पोल्स चेंज करेंगे। सो के को आप ग्रेजुअली वेरी करोगे, ठीक है। ग्रेजुअली मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट वाइज वैल्यू लेनी है, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली वेरी करना है, सारी वैल्यूज पे आपको देखना होगा के को, ठीक है। नाउ सो आपको क्या मिलेगा? के को वेरी करोगे तो आपको एक लोकस मिलेगा, एक पाथ मिलेगा, एक पाथ मिलेगा जहाँ पे आपके रूट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज़ के लिए। रूट्स किधर किधर जा रहे हैं वो सब आपको पता लगेगा, ठीक है। सो एक टेक्निक है रूट लोकस, वो टेक्निक आप यूज़ करोगे, और उस टेक्निक में क्या होगा? एक वेरिएबल होगा के, या कोई अल्फ़ा भी हो सकता है, ठीक है। के या फिर अल्फ़ा को आप वेरी करोगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। के ग्रेटर देन 0 के लिए ही हम अपनी थ्योरी को लिमिट करेंगे। सो के ग्रेटर देन 0
दैट मीन्स 0 से इन्फिनिटी तक के को वेरी करना है। 0 से के तक इन्फिनिटी को वेरी करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो रूट्स बनते हैं वो चेंज करेंगे। सो रूट्स का जो पाथ होगा एज के इज़ वेरीड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दैट वुड बी कॉल्ड एज रूट लोकस। सो ये तो भैया बात हो गई कि डेफिनेशन क्या है रूट लोकस की, ठीक है। अब बात आती है कि बनाना कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। सो लोकस बनाते कैसे हैं, उसके लिए एक टेक्निक होगी। सो रूट लोकस टेक्निक आपको देखना होगा। सो अभी के लिए आप ये देखें, सपोज मैं एक सिस्टम लेता हूँ k डिवाइडेड बाय s प्लस 10, ठीक है। और ये मैंने इस तरह से लिया और ये मैंने नेगेटिव फीडबैक दिया यहाँ, ये पॉजिटिव, ये आपका इनपुट है, ये आपका c ऑफ s है, h ऑफ s इज़ 1 और ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, ठीक है, g ऑफ s, h ऑफ s 1 है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS इज ऑल्सो GS, ठीक है। ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होता है और अगर HS इज इक्वल्स टू 1 है तो यही जो है यही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर GSHS इज इक्वल्स टू GS। नाउ अब आप देखें कि इसका अगर आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय s प्लस 10, आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। आप मुझे ये बात बताएं कि ये k ऊपर बैठा हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कोई भी जीरोज नहीं हैं, देयर आर ओनली पोल्स। एक पोल 0 लोकेशन पे है, एक पोल -10 लोकेशन पे है, ठीक है, किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। सो के वैल्यू को चेंज करोगे तो क्या डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। दैट मीन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन के, ठीक है। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स के पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो के है ये फॉरवर्ड पाथ में ही होता है गेन, ठीक है। दैट मीन्स ये जो के है ये कभी डिनोमिनेटर ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में नहीं आ सकता। इसलिए जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं वो के से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। दैट मीन्स वो कभी चेंज नहीं होंगे अगर आप के को भी वेरी करते हैं, ठीक है। नाउ मैं इसी सिस्टम को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में एज्यूम करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, k डिवाइडेड बाय s प्लस 10, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो भैया आपको क्या मिल जाएगा, क्लोज लूप। सो ये प्लस k आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अदरवाइज आप GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GSHS करके भी निकाल सकते हैं, यही आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 10s प्लस k, ठीक है। सो आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, वही इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। सो मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन वही है जो मैंने यहाँ पे लिया। सो मैं यहाँ पे बस आपको यही बताना चाहता था दैट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स कभी भी के पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। सो दे आर स्टैटिक इंडिपेंडेंट ऑफ के वैल्यू। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स का कोई लोकस ही नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक है। बट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आप देख रहे हो दैट द डिनोमिनेटर विच गिव्स यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज़ अ वेरिएबल के। दैट मीन्स अगर आप इस के को वेरी करोगे देन डिफरेंट आपको पोल लोकेशन मिलेंगी और वो जो डिफरेंट पोल लोकेशन है उसको आप प्लॉट करोगे एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो आपको लोकस मिलेगा। ध्यान रखना जो भी आप प्लॉट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कर रहे हैं, ठीक है। एस प्लेन इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल्स टू -1 प्लस -1 प्लस -j1 आपका रूट्स आते हैं फॉर सम के वैल्यू
तो आपको इस तरह से प्लॉट करना होगा। एस प्लेन है, एस प्लेन मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी, दो एक्सेस होंगी, ठीक है। सो -1 सपोज इस साइड आया, इमेजिनरी ऊपर की तरफ गए, सो ये एक पोल यहाँ पे होगा और एक पोल यहाँ पे होगा। सो इस तरह से आपको प्लॉटिंग करनी है। और ये जो है ये पोल्स फॉर स्पेसिफिक के वैल्यू होंगे। फॉर एग्जांपल k इज इक्वल्स टू k1 जो भी है, सपोज उसके लिए ये आए। सो ये जो पोल लोकेशन है ये स्पेसिफिक टू k1 गेन है, ठीक है। वो सब आपको क्लियर होता जाएगा। सो बस अभी के लिए आप ये देखें दैट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं वो k के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो स्टैटिक हैं। बट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं दैट आर वेरिंग विद k बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन k। सो आप k को वेरी करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज होगा, और वो चेंज होगा तो क्लोज लूप फंक्शन क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन चेंज होगी, दैट मीन्स आपको एक लोकस मिलेगा। सो आप k को एक कंटिन्यूस पाथ में वेरी कीजिए। सो आप 0 to इन्फिनिटी ग्रेजुअली वेरी करेंगे एंड यू विल सी द लोकेशन ऑफ पोल्स। जो भी लोकेशन आ रही है पोल्स की वो आप ट्रेस करते जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक लोकस मिलेगा, और इसी को आप क्या बोलेंगे, रूट लोकस, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर में देयर इज नो कंडीशन कि भैया सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने किस में देखा था, एरर के केस में देखा था। क्यों? बिकॉज के वेरी कर रहा है फॉर डिफरेंट के वैल्यूज। आपको रेंज ऑफ स्टेबिलिटी, रेंज ऑफ मार्जिनल स्टेबिलिटी एंड रेंज ऑफ अनस्टेबिलिटी सब पता लग जाएगा। रूट लोकस को देख के पता लग जाएगा फॉर व्हाट के वैल्यू, फॉर व्हाट रेंज ऑफ के वैल्यूज द सिस्टम वुड बी स्टेबल, फॉर व्हाट के वैल्यूज the system would be marginally stable and for what k value the system would be unstable। ये सब आपको रूट लोकस बताएगा, ठीक है। नाउ सो भैया स्टेबिलिटी आप किससे बता सकते हैं, डेफिनेटली स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट आप कर सकते हैं रूट लोकस से, ठीक है। एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की नेचर के बारे में भी आप बता सकते हैं रूट लोकस से। So these are two things which can be analyzed from root locus of a system. As k is varied from 0 to infinity, you can observe the stability of a system, if it is stable, unstable or marginally stable, and you can analyze the response, transient response of that system for that k value, ठीक है। डिफरेंट के वैल्यूज़ के लिए किस तरह का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको रूट लोकस जब बना रहा हूँ तभी मैं आपको सब कुछ बताता जाऊँगा, स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सब कुछ बताऊँगा, सिर्फ रूट लोकस ही नहीं बताऊँगा। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर आपको रूट लोकस बताना है, वो रूट लोकस के बारे में ही पूछ रहा है, तो मैं बस आपको रूट लोकस ही नहीं बताऊँगा, मैं आपको स्टेबिलिटी भी बताऊँगा, मैं आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बताऊँगा।